नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो वर्कशीट है 40 5/10/2020 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस हिंदी में विज्ञान बल तथा गति के नियम, गति का दूसरा नियम। जो ये वर्कशीट है आपकी तीसरी वर्कशीट है। अगर ध्यान से पढ़ें, बल तथा गति के नियम, बल तथा गति के नियम, बल तथा गति के नियम। तो यहाँ पहले वाले पढ़ा था हमने बल, इसमें गति का पहला नियम और इसमें पढ़ेंगे गति का दूसरा नियम। तो इसकी तीसरी वर्कशीट है और भी वर्कशीट इसकी आएगी जैसा कि आपको पता है। तो बच्चों इसको एक बार सपोर्टिंग मटेरियल के हिसाब से चलते हैं। सहायक सामग्री 2020-21 ये बहुत ही जरूरी है। कल मैंने एक पोल रखा था, किस बच्चों को मिल चुकी है, किस बच्चों को नहीं मिल चुकी है। तो एक बार आपको पोल दिखा देता हूं मैं जल्दी से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा था, क्या बच्चों आप सभी को सहायक सामग्री या सपोर्ट मटेरियल मिल चुकी है, ठीक है। तो मैंने ये लिखा था, इसमें देखिए टिक करने के लिए मुझे भी यहाँ पे टिक करना पड़ा। हाँ, तो 92% लोगों को, बच्चों को जो है वह सपोर्ट मटेरियल मिल चुका है। 1000 लोगों ने वोट किया है, जिसमें 6% को नहीं मिला अभी। देखो सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, बाकियों को भी तो देना चाहिए ना। बच्चे डिजिटल में दुनिया में पढ़ रहे हैं और आप की वर्कशीट भी ढंग से नहीं, सपोर्ट मटेरियल भी नहीं दे पा रहे हो। और देखिए 2% बच्चों को मतलब सहायक सामग्री क्या होती है नहीं पता। तो बच्चों अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये एक प्रकार का सैंपल पेपर है जो सरकार देती है, ठीक है। ये 9th क्लास से स्टार्ट हो जाए 12th क्लास तक। 8वीं तक में क्या मिलता है मुझे पता नहीं इस बारे में, लेकिन ये 9th 10th 11th 12th में आप स्पेशली अब वर्कशीट दी जाती है, सपोर्ट मटेरियल सहायक सामग्री दी जाती है, जिससे बच्चों का रिवीजन जल्दी से हो जाता है, कवर अप हो जाता है जल्दी से, ठीक है। तो 92% बच्चों को मिल चुका है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर 1000 में से मतलब 920 बच्चों को मिल चुका तो अच्छी बात है। तो कमेंट है इसका 2019 का क्वेश्चन पेपर 9 क्लास। हाँ, तो मैं दे दूंगा और मैंने अपने उसमें अपलोड भी कर दिया गया है। मुन्ना कुमार जी, ठीक है। सरिता कुमारी, नो सर इनको नहीं मिला है। तो आप अपने उससे बात, क्लास टीचर से बात करिए, आपको मिल जाएगा। अतुल कुमार, यस सर आई हैव सपोर्ट मटेरियल, बहुत अच्छी बात है अतुल कुमार, आप इससे पढ़ते रहिए, ठीक है। और इससे मैच करते रहिए। मैं आपका देखो, आपको जो अलग से आप कहते हो कि कराने के लिए, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि आपकी जो वर्कशीट है काफी अच्छी और सुव्यवस्थित ढंग से आ रही है। तो सपोर्ट मटेरियल में जो आ रहा है उसे ही कवर अप करते रहिए। तो यस सर सपोर्ट मटेरियल मिल चुका है। एंड इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का भी इनको अलग से मिल चुका है। हाँ, एक इंग्लिश के लिए भी अलग से मिलती है। यस आई हैव सपोर्ट मटेरियल, बहुत अच्छा, इनको भी मिल चुकी है, ठीक है। कौशिक गुप्ता, यस आई हैव सपोर्ट मटेरियल मिल चुका है इनको। हाँ, काजल कुमार, इनको भी मिल चुका है। फ्रॉम मनीषा, ओके, आपका नाम मनीषा है। अब मुझे पता है ये आपका सिस्टर का फोन है, आपने पहले ही बताया था। आई नो। हाँ, फ्रॉम किरण, किरण आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मोहम्मद सैमुल्ला आपको भी मिल चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। यस आई हैव सपोर्ट मटेरियल, बहुत अच्छी बात है। कन्हैया लाल, ये आपको भी मिल चुका है, अच्छी बात है। अंजलि, यस आपको भी मिल चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इस जो आपको सपोर्ट मटेरियल मिल चुके हैं ना, उसका इस्तेमाल करते रहिएगा, ठीक है। तो और मैं आपको एक तरह से मक्खन देता हूँ आपको, आपने देखिएगा आज की जो वर्कशीट आप पढ़ोगे काफी धांसू पढ़ोगे। यस सर आई हैव रिसीव्ड सपोर्ट मटेरियल, देखो काफी तरह बच्चों को मिल चुके हैं, 90% बच्चों को। और मैं देख रहा हूँ किसको नहीं मिल चुके हैं, तो मतलब सभी को मिल चुके हैं लगभग, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आगे आते हैं, सपोर्ट मटेरियल में खोलते हैं। तो सबसे पहले ये है आपका, क्योंकि इसमें देखो कितने अच्छे तरीके से दिया गया है। आप ये वर्कशीट खोजते रहो, इधर उधर इधर 3-5 करके देखोगे, ठीक है। देखो ब्लर हो रहा है, एक बार ठीक कर लेता हूँ इसे, हो गया। तो अब जो वर्कशीट है देखो ये अलग अलग करके आई है, लेकिन इसे अगर एक अच्छे तरीके से समझना है तो इसके जरूरी है, ये इसका पहला पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कितना पढ़ चुके हो और कितना समझ में आ चुका है। बल तथा गति के नियम देख रहे हो, तो बल, ठीक है, संतुलित बल असंतुलित पहले पढ़ चुके हो आप, ठीक है। न्यूटन गति का नियम, 3 गति के नियम होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, तीसरा नियम, ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्रथम नियम में जड़त्व का पढ़ चुके हो, जिसका जड़ ज्यादा द्रव्यमान होता है और जड़त्व उसका अधिक होता है। जैसे मैंने एक पोल भी रखा था, आप लोगों ने अच्छे बताया था। मैं लास्ट में ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। जो पोल है वो लास्ट में दिखाऊंगा, ताकि देखो जो नए व्यूअर है उनको ये ना लगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो मैं पोल है वो लास्ट में पक्का दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। गति का दूसरा नियम जो आप पढ़ेंगे, आज आप पढ़ेंगे गति का दूसरा नियम, और इसको देखने से पता चल रहा है गति का तीसरा नियम अभी भी बाकी है, ठीक। तो उम्मीद है आप कैसे, देखो सपोर्ट, ये जो वर्कशीट मेरा कराने का मतलब है तो आपको, आप लोगों के दिमाग में छाप देना कि आप पढ़ क्या रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन आंसर देके तो मैं भी फटाक से जा सकता हूँ ना। और ये सब करने से पहले मुझे भी देखना पड़ता है कौन सी चीज कहाँ पे, कौन सी चीज कहाँ नहीं है, ताकि आप लोगों को एकदम मक्खन से ऐसी चीज मिले। कहने का मतलब है कम मेहनत में आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मिले। तो चलिए आइए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यह मैं समझ गया हूँ कि कोई भी वस्तु एक असंतुलित बल लगाने पर ही गति करती है, लेकिन क्या हम
इस पर बल की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। सीधी सी बात है, किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाओगे तभी वस्तु का एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तन होगी। अब ये कह रहे हैं हम उस पर कितना बल लगाते हैं ये भी ज्ञात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ, यह समझने के लिए हमें गति के दूसरे नियम पर जाना होगा। अगर आपको ये समझना है कि बल कितना लग रहा है तो आपको गति के दूसरे नियम पर जाना होगा। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। ठीक है, दोबारा पढ़ देता हूं, जिसके अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। इस नियम में वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके संवेग से संबंधित एक राशि प्रस्तुत की, जिसे संवेग कहते हैं। यह सदिश राशि है और इसकी दिशा वस्तु के वेग की दिशा में होती है। इसका संवेग जो होता है, वस्तु के संवेग को p से दिखाते हैं, उसके द्रव्यमान और इसका वेग का गुणनफल होता है। तो p बराबर mv आपका आ जाता है, p बराबर mv। ये याद रखिएगा और याद हो भी जाएगा, क्वेश्चन लगाएंगे इजीली याद हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो होता है, और इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। ओके, तो अब आते हैं गति के द्वितीय नियम की गणना करने हैं। तो ये जो गति का दूसरा नियम आया वो कैसे आया, ठीक है, तो मैं आपको एक बार और अच्छे दिखा दूं, यहाँ से पढ़ने में आपको समस्या आ सकती है। तो बहुत अच्छी बात है, जिस बच्चों को सपोर्ट मटेरियल मिल चुका है वो अच्छे से ले, ठीक है। तो मैं इसमें दिखाता हूँ गति का दूसरा नियम। देखो इन्होंने जैसे कि है बिल्कुल रफली तरीके से लिखा हुआ है, आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं यही चीज, ठीक है। यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से मैंने भी इस प्रकार से लिखा है, कहीं कम पेज में लगे, और इन्होंने देखो थोड़ा सा बिल्कुल सही तरीके से लिखा है। मुझे यहाँ से लिखना चाहिए था, मैंने बाद में यहाँ से देखा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ से समझा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। माना m द्रव्यमान की वस्तु, प्रारंभिक वेग u, सीधी सी बात है प्रारंभिक वेग u होगा, और जो सीधी रेखा में चल रही है समय है t से दिखाते हैं। अब इस पर जो बल लग रहा है एक अनिश्चित बल, उसको f से दिखाते हैं। बल को हमेशा f से दिखाएंगे, और यहाँ जो बल लग रहा है अनिश्चित है और जिसको हम f से दिखाएंगे, लगाने पर जिसका वेग है v हो जाता है। सीधी सी बात है, पहले u था अब v हो जाएगा, प्रारंभिक से इसका अंतिम वेग। तब वस्तु का प्रारंभिक संवेग, ठीक है, p1 m मल्टीप्लाई u, और अंतिम वेग p2 m मल्टीप्लाई v। पहले u के हिसाब से था, अब v के हिसाब से। तो आपको दिखा था ना, जो इसका वेग है m बराबर p बराबर mv होता है, तो प्रारंभिक वेग फिर अंतिम वेग के हिसाब से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। संवेग में परिवर्तन, संवेग में कितना परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ से p2 माइनस p1, क्योंकि ये दूसरा वाला हमेशा ज्यादा होता है, p2 माइनस p1, तो p2 कितना mv माइनस mu बराबर, दोनों में देखो m कॉमन है, m बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा v माइनस u, ठीक है। संवेग में परिवर्तन की दर, जब भी संवेग परिवर्तन की दर का है ना, तो हमेशा उसमें t से दिखाया जाता है। जो परिवर्तन होता है समय के हिसाब से होता है, तो इसके नीचे आपका t लगा देंगे, m v माइनस u अपॉन t, या बटे में t। गति के दूसरे नियम से, ठीक है, गति का जो दूसरा नियम अभी ऊपर लिखा गया था ना कि जो लगाया गया बल F, ये किसका है, समानुपातिक। इसको, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, समानुपातिक। संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, तो F समानुपातिक का निशान, M जो यहाँ से आपने लिखा था समानुपातिक संवेग की परिवर्तन की दर, यही लिखी थी ना हमने, तो संवेग की परिवर्तन की दर यहाँ लिख देंगे। अब इसको हटाने के बाद कोई नियतांक लगाना पड़ता है, तो यह नियतांक क्या लगा देंगे, K, ठीक है, K लगा देंगे। तो इसको हटने के बाद बराबर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे K अलग से जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पे K नहीं था, यहाँ पे K आ गया, यहाँ पे समानुपातिक निशान था, यहाँ पे बराबर आ गया। तो बराबर हटाने के बाद कुछ नियतांक लिखाते हैं, नियतांक यहाँ पे आ जाएगा आपका K, और यहाँ पे आपका F बराबर K, ठीक है। और इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, जबकि आपको पता है ना पिछली बार पढ़ा था त्वरण, A बराबर V माइनस यू अपॉन में T होता है, V माइनस यू बटे में T। तो V माइनस यू बटे में जो T है उसे हम A से दिखाते हैं, तो F बराबर MA, ठीक है, K MA हो सकता है। यदि K का मान 1 हो तो F बराबर MA। तो बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। ये याद कर लीजिए, 1 नंबर में आ सकता है आपका, बल का मात्रक बताएं, ठीक। अब आगे आते हैं, गति के दूसरे नियम के दैनिक जीवन में उपयोग कीजिए, ठीक है। दैनिक जीवन में अगर आपको ये देखोगे तो आपकी बार थोड़ी सी मेहनत आपके बैकग्राउंड में मैंने की है, शायद आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन होती है, हमसे भी मेहनत भी होती है, ठीक है। तो मैंने आपकी NCERT बुक्स ले रखी है, ठीक है। तो इसमें भी मैं टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे मैं पेज पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं जल्दी जल्दी यहाँ पढ़ दूंगा, आपको होगा यार बाद में अगर समझना तो कैसे समझेंगे।
लंबी ऊंचाई कूद से खिलाड़ी का बालू या कुशन पर कूदना, कराटे खिलाड़ी का पत्थर से स्लैब को झटके से तोड़ना, क्रिकेट खिलाड़ी का गेंद लपकते समय हाथ पीछे खींचना, गोली का केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुंचना। तो इस चीज को समझेंगे कैसे। गति के दूसरे नियम में दैनिक जीवन में उपयोग तो हो रहा है, लेकिन जब आप अपनी एनसीईआरटी किताब निकालेंगे ना, ठीक है, और पेज नंबर 13, ठीक है, पेज नंबर कहाँ गई, ये रहा 133, ठीक है, तो ये यहाँ से पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको काफी क्लियरली समझ में आएगा। और मैं यहाँ से पढ़ने जा रहा हूँ, मैंने निशान भी लगा दिया है। गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हमने दैनिक जीवन में प्रायः देखा है। क्या आपने क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्र रक्षक को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे खींचते हुए देखा? जब खेल लेते हैं तो हाथ को पीछे की तरफ करते हैं एकदम से, जैसा कि यहाँ पे देखो चित्र दिखाया गया है, ठीक है। जब गेंद ऊपर से तेजी से आती है तो गेंद खींचना हाथ पीछे की तरफ जाता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। तो इसे पढ़ेंगे कैसे, यहाँ पढ़िए, देखिए। इस प्रकार से क्षेत्र रक्षक गेंद के संवेग को शून्य करने में अधिक समय लगता है। जब वो हाथ कैच लेता है, उसे हाथ पीछे खींचता है तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है उसको संवेग को कम करने के लिए। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम होती है, इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाता है तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम या शून्य हो जाता है, ठीक है, एकदम से हो जाता है, अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी। इसलिए कैच लपकते में अधिक बल लगाना होगा, जिससे हो सकता है कि खिलाड़ी की हथेली में चोट लग जाए, ठीक है। वही कूदने वाला भी है यहाँ पे, इसे आप पढ़ लीजिए, काफी अच्छे से आएगा। और कूदने वाले में होता है क्यों बालू क्यों फैलाया जाता है वहां पे, ताकि चाहे रेत, ठीक है, बालू तो कुश्ती भी काफी नरम मटनी कर दी जाती है ताकि अगर खिलाड़ी उस पर गिरता है तो समय थोड़ा सा बढ़ जाए और उसको पैरों पे चोट कम लगे, ठीक है। तो चारों उसी हिसाब से आपका। अब आगे आते हैं इसे पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ठीक। अब इसकी उदाहरण की बात करें तो 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकेंड में लिए गए एक नियत बल कार्य करता है। यह वस्तु के संवेग को 3 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकेंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यदि इस बल को 5 सेकेंड के अतिरिक्त आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, ठीक है। ये पढ़ने से पहले आप ये देखिए कि ये एनसीईआरटी के आपका उदाहरण ही है, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे तो सेम उदाहरण लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, ठीक है। तो उदाहरण आप यहाँ से भी इसे समझ सकते हैं, चाहे आप यहाँ समझ सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट बहुत ही जल्दी से लिख दिया है, तो अच्छी बात है। u बराबर आपका, ठीक है, प्रारंभिक वेग कितना उसका 3 और इसका v बराबर 7 बराबर कितना हो जाएगा आपका इस वाले में, याद रखना। फिर कहे अंतिम वेग क्यों पूछ रहा है, क्योंकि बाद में इसका जो सेकंड है टाइम में बढ़ा दिया गया है। पहले वाले में ऐसे कोई दिक्कत नहीं, इसी वजह से पहले वाले में 3 मीटर प्रति सेकंड, जबकि उसका अंतिम वेग 7 मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। और समय कितना ले रहा है 2, तो t बराबर 2 सेकंड या 2s, s मतलब सेकंड, और मात्रा कितना उसका मतलब द्रव्यमान 5 kg, तो 5 kg। तो f बराबर आपका जो फॉर्मूला बनता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो परिवर्तन अगर मैं यहाँ पे f लगा दूं तो f बराबर m, ठीक है, v माइनस यू बटे में t, तो f बराबर m गुणे में v माइनस यू बटे में t, ठीक है। यही वाला चीज आपको यहाँ इस्तेमाल किया गया है। m बराबर 5, 7 माइनस 3 बटे में 2, ठीक है, 5 5, 7 में से 3 क्या 4, ठीक है, 2 दूना 4 से काट देंगे और 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 न्यूटन, ठीक है। और न्यूटन लगाना बहुत जरूरी है आपका, ठीक है। अब दूसरा है t बराबर, देखो बढ़ा दिया गया, t बराबर उन्होंने 5 सेकंड कर दिया, तो अब कैसे लगाएंगे इसको। अब यहाँ देखेंगे तो आपको लगेगा इन्होंने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया है, कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला यही है। तो आप इसमें निकालना था आपका अंतिम वेग v बराबर, ठीक है। तो अब मैं ध्यान को दिखाऊं तो आपको f बराबर फॉर्मूला यही ना, f बराबर m, याद रखना। दूसरा वाला बताओ, उदाहरण का दूसरा बता रहा हूँ, ये कि आपको यही दिया, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन बताओ इन्होंने इनका ये वाला फॉर्मूला आया कैसे। m, ठीक है, v माइनस यू बटे में t, ठीक है, याद रखना v निकालना है, v, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, f गुणे में t बराबर में m v माइनस यू, ठीक है, v माइनस यू। तो m देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे का डिवाइड हो जाएगा, f गुणे में t बटे में m, m यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचा v माइनस यू,
अब देखो u इधर माइनस में उधर आके प्लस में हो जाएगा, तो f गुणे में t बटे में m, ये आपका u इधर आएगा तो ये प्लस में u हो गया आपका, ठीक है, बराबर में v, और आपको v बराबर ही निकालना था। ठीक, तो आपका इस वाले फॉर्मूले से ये सवाल लगाएगा, और यही चीज़ इन्होंने यहाँ लगा रखी है, ध्यान से देख रहे हो, यही चीज़ है। अब इसे पुट आउट करने के बाद v बराबर 13 आ जाएगा। अब जिस बच्चे को नहीं आया मुझे बता देना, मैं इसे उसको मैं रिप्लाई करके बता दूंगा। आप मुझे टेलीग्राम, ठीक है, अगर आप वहाँ नहीं संपर्क कर पा रहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, मैसेज वहाँ कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई आसानी से दे दूंगा। ठीक है, और एक बात और पूछता हूँ, ठीक है, तो बच्चों 1-2 क्वेश्चन हाय हेलो हो जाता है, और बाकी जो मुश्किल है वो 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, बार बार बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, कई सारे बच्चों को क्वेश्चन हो जाते हैं जिसको रिप्लाई देने में कई बार मुझे परेशानी आती है। परेशानी क्या, किसी का छूट जाता है, किसी का दे नहीं पाता, कोई नाराज हो जाता है। ठीक है, एक बच्चा इतना नाराज हो गया कि कह रहा है कि सर जी आपने मेरा आंसर जवाब नहीं दे रहे हो, आप गुस्सा हो गए, ऐसे हो वैसे हो, तो मैं आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर दूंगा। ठीक है, अब बताइए, नौबत यहाँ तक आ गई कि बच्चे मतलब रिप्लाई नहीं दे रहा तो वो मेरा चैनल धमकी दे रहे हैं कि हम आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो बताइए इस स्थिति में मुझे कैसे डील करना चाहिए बच्चों से, है किसी के पास जवाब? अगर कोई जवाब है तो मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। ठीक है, तो मैं भी देखूंगा, उस जवाब को ट्राई करूंगा, अगर उससे बच्चे से बात बन जाती है तो अच्छी बात है। तो चलिए हम आगे आते हैं। तो बहुत बच्चे को इस चीज़ का इंतजार होगा, इस चीज़ को करने के लिए चलिए करते हैं। गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप परिकलन कीजिए। ठीक है, तो आपका कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है आपका। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे दी हुई है वही चीज़ लिखनी है आपको। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, आप सपोर्टिंग मटेरियल से उठा के भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये वाला भी लिखते। अगर किसी समझ में नहीं आ रहा तो वो यहाँ से लिख सकता है। ठीक है, पेज नंबर इसका समझ लीजिए 1 है, इसे यहाँ से लिखना है। इसे रोक के वीडियो को भी लिख सकते हैं, और ये मैं अपने टेलीग्राम पे भी इसे PDF फाइल बनाकर अपलोड कर दूंगा बहुत ही जल्द। ठीक है, टाइम लगता है थोड़ा सा स्कैन करने में भी, चीज़ें समझिएगा। यहाँ से उतारिए, वही चीज़ आप ये कहेंगे समझा क्यों नहीं रहे, समझा हम वहाँ पे मैं दिया ही है, बस यहाँ पे मैंने लिखने का तरीका चेंज किया है ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। ये समानुपातिक का निशान है। ठीक है, समानुपातिक निशान है, गलत नहीं है, याद रखना। ये आपका पहले पेज का हो गया, इस पर दूसरे पेज पे आपको यहाँ से लिखना है आपको। ठीक है, ठीक है, इसे लिख लीजिएगा। मैंने चीज़ें यहाँ पे भी समझा दी है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया है, जिस वजह से मैं कहता हूँ आप यहाँ से भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। और याद रखिएगा आज फिर मैं जो पोल्स मैंने दिए थे वो आपको भी जल्दी से लास्ट में दिखाऊंगा, शुरू में नहीं दिखा सकता, अपने भाई का फ़ोन मांगा है। ठीक है, मेरा फ़ोन तो बताओ रिकॉर्डिंग में ही लगा हुआ है, तो ठीक है, मांगा है तो फिर लास्ट में आपके पोल को भी दिखाया जाएगा। ठीक, तो एक कार सड़क पर रुकी हुई है तथा संवेग क्या होगा कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मतलब इसका संवेग क्या होगा कारण स्पष्ट करना है। तो पहले हम लिखेंगे इसे, मैं आपको समझाने के लिए साथ ही साथ इसे लिख पाऊंगा। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन करेंगे क्या, समझाना है आपको। तो जो कार का संवेग होगा 0 होगा। क्यों, इसे लिखेंगे क्योंकि, ठीक है, क्योंकि जो P है P बराबर mv होता है, फॉर्मूला है ना, देखो यहाँ पे P बराबर आपका mv होता है, P बराबर mv। ठीक है, तो कार स्थिर अवस्था में है, रुकी हुई है, कार स्थिर अवस्था में है। ठीक है, कार स्थिर अवस्था में है, तो इसका वेग जो होगा, वेग किसे दिखाएंगे, v से। v बराबर कितना, 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और इसका जो संवेग आप निकालेंगे, इसका यही पूछ रहे हैं ना, वस्तु का संवेग 0 होगा, क्यों होगा, 0 बताना है। तब होता है ना संवेग, संवेग को किसे था, P बराबर mv था ना, याद है, बहुत अच्छा, mv। तो आपका जो है m बराबर m लिखते हैं, और v बराबर देखो यहाँ से 0 लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, किसी भी चीज़ से 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, तो P बराबर 0 आ गया। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका हो गया यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से लाइन खींच देता हूँ, आपका हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, ये आपके NCERT में से लिया गया है। ठीक है, तो आपको पढ़ता भी हूँ, दोनों दिखा भी दूंगा। 100 किलोग्राम की एक वस्तु का वेग 6 सेकंड से 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है 6 सेकंड के अंदर। उस पर बल को ज्ञात करें और जो उस वस्तु का पर लगाया गया है। तो बल ज्ञात करना है जो उस वस्तु पर लगाया गया है। तो ये तो सॉल्व तो करेंगे, आपको ये दिखा दूं
थोड़ी सी किताब एनसीईआरटी वालों की थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, कोई बात नहीं। पेज नंबर 143, ठीक है। बैकग्राउंड में टीचर बहुत मेहनत करते हैं जो कि इस वीडियो में दिखाई नहीं देता, तो कोई बात नहीं, तो बच्चों को समझ में आना चाहिए। मैंने यही लिखा था, ये रहा 16 नंबर पे, ठीक है। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का संवेग, देखो दिखा नहीं पा रहा, ठीक है, 6 सेकंड में अंदर वही है, वही वाली बात है, बस आपको बता दूं 16 नंबर पे यहाँ निशान बना देता हूँ आपका, ठीक है। तो आप इसे लगाइएगा। तो कहने का ये मतलब है, जो आपकी वर्कशीट चल रही है, वर्कशीट वाले जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके न्यूमेरिकल हैं सब सोल्व करिएगा, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में से ही लिए जा रहे हैं, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो लगाना, इसे लगाएंगे कैसे, ठीक है, इसे लगाना शुरू करते हैं। तो साथ के साथ आपके साथ लिखता भी हूँ प्रश्न 3, उत्तर 3, या प्रश्न भी लिखता हूँ, काला पेन नहीं है, प्रश्न 3 और उत्तर भी उत्तर 3, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो 100 किलोग्राम वस्तु, तो ठीक है, 100 ग्राम तो द्रव्यमान, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 100 किलोग्राम, ठीक है। अब इसके बाद है 6 सेकंड, ठीक है। समय, तो समय थोड़ा सा लास्ट में लिख लूंगा मैं, ये दोनों पहले लिख लेता हूँ। तो ये आपका क्या है, प्रारंभिक वेग, और ये आपका क्या होगा, अंतिम वेग। 5 से 8 हो जाता है, प्रारंभ में फिर अंतिम में। आपका ये u है और ये आपका v है, तो ये लिखता हूँ वस्तु का प्रारंभिक वेग। तो क्योंकि लंबा लंबा है ना, इस वजह से पहले ये लिख रहा हूँ, वस्तु का प्रारंभिक वेग u, u हो गया, u बराबर कितना है आपका, 5 था ना, 5 मीटर प्रति सेकंड, और वस्तु का अंतिम में किसे, v से, v बराबर कितना था, बढ़ गया था ना, 8 मीटर प्रति सेकंड, और उसके बाद समय लिया गया है, ठीक है, समय 6 सेकंड। तो मैं बस समय को समय लिख देता हूँ, ठीक है, बढ़ा बढ़ा कर लिखना, समय को t से दिखाते हैं, ये जरूरी है t बनाना, 6 सेकंड, ठीक है। और कुछ बाकी है, बाकी तो नहीं है, क्या निकालना, ये बाकी है, बल, बल निकालना है। तो आप यहाँ पे बल को किससे दिखाते हैं, बहुत अच्छा, फोर्स 1 फोर्स 2, देखिए आपने पिक्चर, हाँ पिक्चर तो जरूर देखी होगी, फोर्स वहां समझ सकते हैं। हिंदी में उस पिक्चर का नाम क्या होगा, बल कौन सा बल, पता नहीं कौन सा बल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो चलिए, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप क्वेश्चन में याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, ये लिखना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ये चीजें लिख ली, बस इसको फॉर्मूला पुट आउट करना है, एकदम हो गया। हम देखिए फॉर्मूले लगते हैं, मैं दूसरा लेता हूँ, इसे सामने रखता हूँ ताकि और अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। तो आपका पहले f निकालने के लिए आपको a चाहिए होगा। अगर आप फॉर्मूला दिखाऊं तो आपको ये देखिए, f बराबर ma है ना, ठीक है। तो ma द्रव्यमान तो है आपके पास, a नहीं है, तो a निकालने के पास आपके पास ये भी था, a बराबर देखिए v माइनस यू बटा वन में t। तो बस यही फॉर्मूला लगाएंगे, आपको कुछ अलग थोड़ी ना बना के लेके आऊँगा, ठीक है। तो बच्चों पसीने हो रहे थोड़े से, तो नीचे में कागज वगैरह रख देता हूँ कोई सा, ठीक है। तो लिखेंगे त्वरण, त्वरण A बराबर, ठीक है, v माइनस यू अपॉन में t, ठीक है। तो आपके पास v कितना था, आपके पास 8, बहुत अच्छा, 8 माइनस 5 बटे में कितना था, समय 6, इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 3 बटे में 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1 बटे में 2, तो त्वरण है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आप इस प्रकार से इसे भी लिख सकते हैं। तो आगे आते हैं, आपके बाद क्या लगाना था, ये आपके बाद F बराबर ma, फॉर्मूला लगाना यही वाला, F बराबर ma, आपको फोर्स ही बताना था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बल, F बराबर ma। तो जो आपके पास F निकालना था और m कितना है, 100 था ही, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे 100 गुणे में a अभी निकाला कितना है, 1 बटे में 2, 100 का आधा 50, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 50। हो गया आंसर, नहीं, यहाँ पे आपको n लगाना होगा, n फॉर न्यूटन, ये होगा आपका आंसर। आंसर बड़ा से लिखने में बड़ा आनंद आता है, ठीक है, ये हो गया।
ऐसे लिखेंगे, ऐसे एक बार दिखा देता हूँ, कई बार भूल जाता हूँ, ठीक है। वैसे भी इसकी पीडीएफ जो मैं है टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ बच्चों, वहाँ जाके आप आसानी से देख सकते हैं। तो तीसरा आपका प्रश्न यहाँ से है, आपको इस प्रकार से ये चीज़ें लिखनी है और चीज़ें सामने दिखाई दी, इस वजह से मैंने दूसरे पेज पे लिखा है यहाँ से, ठीक है। ये तो उतारने के बाद इसको यहाँ से उतारना है, ठीक। अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 0.5 मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रही 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले ट्रक का संवेग ज्ञात करना है। अब की बार संवेग ज्ञात करना है आप लोगों को। तो चलिए इसका संवेग भी ज्ञात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मीटर प्रति सेकंड वेग दिया गया है इसका, ठीक है। मतलब ट्रक की जो गति है, मतलब इसका वेग v, तो घुमा फिरा के इधर उधर बात नहीं करते, v बराबर दिया गया है। ट्रक की गति लिख सकते हैं, या तो v बराबर है कि मैं v लिख लूँ या ट्रक ले आऊँ, ट्रक की गति लिख लेता हूँ यार, कोई बात नहीं। या तो डायरेक्टली v बराबर शॉर्टकट में v बराबर कितना था 0.5 मीटर प्रति सेकेंड, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और क्या दिया गया है इसमें आपका 1000 किलोग्राम, तो किलोग्राम कोई भी होगा द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो इस बार m बराबर लिखता हूँ, m बराबर 1 2 3 किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम। तो वस्तु का संवेग किसे दिखाते हैं p, तो p बराबर मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आप यहाँ ट्रक वर्क लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रक का अंतिम वेग, ठीक है, और ट्रक का द्रव्यमान। तो यहाँ पे p बराबर को पता है ना, p बराबर जो फॉर्मूला होता है, सूत्र, हिंदी में सूत्र बोलते हैं, ठीक है। तो p बराबर क्या था आपका mv, बहुत अच्छे, mv। तो m कितना है आपके पास 1000, 0.5, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक अंक हट जाएगा, तो 5 लिख के 00 आ जाएगा। और इसका p बराबर, ठीक है, तो इसका किसमें होता है p बराबर, p संवेग किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वस्तु का संवेग, यहाँ ट्रक का संवेग भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से ये चौथा क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर यही है। मुश्किल नहीं है, मुश्किल बस यही होता है अगर समझ जाओगे v बराबर m बराबर p बराबर क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। अगर ये आपने कर लिया तो काफ़ी अच्छा है। वीडियो 26 मिनट की हो गई है, काफ़ी बड़ी हो रही है वीडियो, कोई बात नहीं, लास्ट में कमेंट भी फटाक से देख लूँगी, आपको पता है ना। तो जल्दी से कवर कर लेते हैं। संवेग को परिभाषित कर उसका मात्रक लिखिए, तो जल्दी से लिखें, संवेग को परिभाषित करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के संवेग कहते हैं। जैसे हम बार बार पढ़ते हुए p बराबर mv, और इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, जो कि अभी हमने लगाया था, ठीक है। अब आपकी बारी आ जाती है जल्दी से आपके कमेंट को पढ़ने की, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं जल्दी से आपके कमेंट। ये मेरे भाई का फ़ोन है और पासवर्ड बताया था ना उसने 99110, खुल गया, बहुत अच्छा, ठीक है। तो मैंने पहले से खोल के रखा हुआ है, ठीक है। तो सहायक सामग्री वाला तो मिल गया आपको, ये वाला बताना था, जीव सुरक्षा अधिनियम वाला अगली बार में ले लेंगे, ये वाला करना है, ठीक है। इसको ब्राइटनेस वगैरह कुछ अलग से है क्या यार, ठीक है, थोड़ा ऐसे ठीक कर लेता हूँ एक बार, बड़ी जल्दी हो गया, ठीक है। तो मोस्टली मैं मोटरोला का फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, स्ट्रोक एंड्रॉयड। ये भाई का MI वाला थोड़ा सा अजीब है। तो देखिए, निम्न में से जड़त्व किसका अधिक होगा, अध्याय 9 बल तथा गति के नियम। जल्दी से देख लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, आप लोगों को फायदा इसमें। देखो मेरे भाई ने लाइक भी नहीं किया है, लाइक कर देते हैं, 430 लाइक्स हो गए। अब इसमें देखिए अच्छी बात है, इसमें देखो ऑप्शन नहीं लगा रखा, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होगा। कई बच्चों ने पूछा था, इसका जो आंसर होता है मोटरसाइकिल भी हो सकता है, रेलगाड़ी भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे 4 में से आपको एक बताने हैं, ठीक है, जो आपके वर्कशीट में था। अगर मैं पिछली वर्कशीट दिखाऊं तो मेरे भाई जल्दी से मिल जाए, ये देखिए, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्वेश्चन थे, देखो ए में कार व बस इन दोनों में से एक बताना है, साइकिल व मोटरसाइकिल इन दोनों से बताना है, ठेला गाड़ी और रेलगाड़ी इन दोनों में से एक बताना था। तो अब की बार जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसमें से 4 में से एक बताने थे, तो 4 में से एक क्या होगा, बहुत अच्छे बच्चों का था, रेलगाड़ी होना चाहिए था, बहुत अच्छा 94%। तो 2% कार वाले हैं, 2% मोटरसाइकिल वाले, 2% ठेला गाड़ी वाले। तो एक बार कमेंट पढ़ लेते हैं किसका किसका था। खुल जाओ भाई सिम। तो सबको हार्ड दे रखा है, ठीक है, बहुत ही मुश्किल होता है सबका, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, तो बच्चे इस चीज़ को समझिए, ठीक है। कई बच्चे गुस्सा हो जाते हैं कि सर जी हमारा रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से पढ़ते हैं, आंसर सी, ठीक है, बहुत अच्छा। अतुल कुमार रेलगाड़ी, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। कविता रेलगाड़ी, ठीक है, इनका नाम अभी मैं पहले भी लिया था, ठीक है। सुशील गुज्जर, ठीक है,
इनका कई बार कमेंट आता है, इनका भी सही है। वीरपाल, इनका भी आंसर सही है। त्यागी गुप्ता, इनका भी आंसर सही है। वेद प्रकाश, इनका भी आंसर सही है। अजय कुमार, ठीक है। कौशिक गुप्ता, आपका भी आंसर सही है। सबको मैंने हार्ड देखो दे रखा है, रिप्लाई देना काफ़ी मुश्किल होता है। देखो इस बच्चे का रिप्लाई दे रखा, अगर क्यों दे रखा है, सर जी मैं आपकी डेली वीडियो देखता हूँ, इसका आंसर रेलगाड़ी है। माई नेम इज, तो मैं मैथ की वर्कशीट भी रीड मोर, मतलब कुछ पूछा होगा इन्होंने तब इसका मैंने आंसर दिया होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंग्लिश में मीडियम में हूँ प्लीज़। अच्छा, तो इन्होंने बोला कि इंग्लिश मीडियम बनाने के लिए, तो फिर मैंने इनको थैंक यू माई वर्कशीट, और मैंने नहीं कहा, मैंने कई बार बता चुका हूँ इंग्लिश मीडियम में नहीं बनाता मैं वीडियो, ठीक है, क्योंकि मुझे पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए फोकस करना है मोस्टली। तो सुंदरलाल आंसर सी, ठीक है। बहुत बच्चों का यहाँ पे है। सर आपको जुकाम है, इनका रिप्लाई दिया, ठीक है। इनको बताना था जुकाम है कि नहीं है। यस, ठीक है, बस मैंने ये सिंपल बना के दे दिया। तो किरण है, किरण, ठीक है, सॉरी कीर्ति। सुकुमार दास, इनका भी आंसर सही है। ऑप्शन टी, इनका भी आंसर सही है। धर्मवीर गुप्ता, राधा कुमारी, शाना, ठीक है। सुनील, रानी देवी, ठीक है। तो बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है आपके, ठीक है। फहद खान, इनका भी आंसर सही है, ठीक है। रिया, रेलगाड़ी का ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल इनका आंसर भी ठीक है। तो रेलगाड़ी देखिए बच्चों, पहले देखिए सबको हार्ड दिया मैंने। अब बधी इतने पढ़ने में देखो, इतना टाइम लग गया, और सबको हार्ड देने में, उनका रिप्लाई देने में कितना टाइम लगता होगा बच्चों, आप समझ रहे हो ना इस चीज़ को, ठीक है, ठीक है। देखिए रचना शर्मा, इनका भी आंसर सही है, ठीक है। बाकी ठीक ही है तो बाकी सबको पढ़ लेते हैं जल्दी, ठीक है। देख लीजिए किसका किसका है। ताहिर खान, ठीक है ताहिर खान भैया, आंसर सी बिल्कुल सही। बहुत अच्छी बच्ची, आपके भी आंसर सही है। छोटी सी बच्ची हैं सब, ठीक है। 9th क्लास में पढ़ते हो अभी आप लोग, तो अच्छी बात है, ठीक है। अजय कुमार, ये जो अजय कुमार है, ये बहुत मतलब मैं जब शुरू से वर्कशीट बना तब से ये बच्चा जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपका आंसर बिल्कुल सही है। रेलवे कर दिया, रेल, अच्छा पूरा रेलवे खानदान ही आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, और अच्छी बात है। ट्रेन, रेल बाय, ठीक है, रेल बाय मतलब, ठीक है मैं समझ गया, ठीक है, रेल बाय, ठीक है। ऑप्शन सी, देख रहे हो बच्चों कितने कमेंट, आप समझो एक बस टिप करने में इसमें कितना टाइम लगता है। अरे वाह, लाइट चली गई, इसमें तो और साफ दिखाई दे रहा है लाइट जाने के बाद, तो ठीक है। तो ठीक है, ये क्या कह रहा है, नो थैंक्स, कोई बात नहीं। तो आपने देख लिया होगा, लाइट जा चुकी है, तो ठीक है, मैं अभी वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मैं सभी से क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।